नमस्कार। लोकसभा चुनाव से जुड़ा कैपिटल टीवी का खास शो 24 का रन विपक्ष बेदम देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। विपक्षी एकता की जोर शोर से वकालत करने वाले विपक्ष के दिग्गज आप खुद एकला चलो की राह पर हैं। 2024 चुनाव से पहले ही इंडी गठबंधन की हर गांठ खुल चुकी है। इंडी गठबंधन के सभी दावे हवा हो चुके हैं। अब ये गठबंधन किसी भी तरह से भी बीजेपी के सामने चुनौती तो दूर, खड़ा नजर तक नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि विपक्ष ने पीएम मोदी के सामने लड़ने से पहले ही हथियार डाल दिए हैं। पहले ममता बनर्जी ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया, फिर नीतीश कुमार ने एनडीए से नाता जोड़ा। ऐसे वक्त में अब पंजाब में अपने अपने रास्ते अलग कर लिए हैं और दिल्ली में गठबंधन धूमिल हो चुका है। उधर महाराष्ट्र में भी उद्धव ठाकरे कांग्रेस और शरद पवार को आंखें दिखा रहे हैं। तो क्या विपक्षी गठबंधन खत्म हो गया है? इसी पर विस्तार से चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो पहला सवाल तो यही है, जिस तरह से आज पीएम मोदी ने भाषण दिया, 17वीं लोकसभा का आज आखिरी दिन था, तो कहें कि आखिरी बॉल पे सीधा सिक्सर और क्लीन बोल्ड विपक्ष। देखिए, आज प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया पार्लियामेंट का, और विपक्ष ने सबसे बढ़िया मौका गंवा दिया। मौका गंवाया ही नहीं, राज्यसभा के अंदर तो मूर्खता कर डाली। एक साथ एक झटके में एक सवाल से आपने पूरे वेस्टर्न यूपी और हरियाणा में अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। प्रधानमंत्री मोदी, मालूम था भाई आज तो वो छोड़ेंगे नहीं। राम मंदिर की चर्चा हुई, 370 की चर्चा हुई, और उन्होंने यहां तक कह दिया कि हम जिस हिसाब से परफॉर्म किया और ट्रांसफॉर्म किया, उससे कहीं ज्यादा बेहतर तरीके से हम अगले टर्म में बड़े बड़े फैसले लेंगे, क्योंकि इस संसद के अंदर हमने कई सारे बड़े बड़े फैसले लिए। कॉन्फिडेंस, जो कमांड और एक इसको कह सकते कि दृढ़ विश्वास प्रधानमंत्री मोदी के भाषण में नजर आया, ऐसा किसी भी प्रधानमंत्री ने आखिरी दिन इस तरीके से ऐलान कर दिया हो, ये तो हमने आज तक नहीं देखा। लोग कहते हैं, भाषण देते हैं, पहले भी प्रधानमंत्री भाषण दिया करते कि हमने इतना काम कर दिया, अब जनता फैसला करे, जनता के पास हम लोग जाएंगे, अपने काम को लेकर के जाएंगे। यहां तो काम इतने सारे उन्होंने गिना दिए, और इसमें कोई शक की कोई गुंजाइश नहीं है। ये ऊपर वाले का आशीर्वाद था कि प्रधानमंत्री मोदी पिछले 5 साल का जो संकट भरा समय था, प्रधानमंत्री की कुर्सी पे नरेंद्र मोदी थे। कोई दूसरा व्यक्ति होता, कोविड के दौरान आप लाशें गिन नहीं पाते। जिस तरीके से लोगों को अनाज पहुंचाया गया, भूख से लोग नहीं मरे। कोई दूसरा तंत्र होता, पार्टी होती, प्रधानमंत्री होता, यह काम नहीं कर पाता। और आप देखिए, ये जो तैयार किया गया था कि भाई सबके बैंक अकाउंट, लोग हंसते थे कि इतने बैंक अकाउंट में क्या करेगा गरीब। तो ये जो सारी चीजें हुई, वो प्रधानमंत्री मोदी के लिए और देश के लिए बहुत ही एक प्राउड करने वाली बात है कि हमारे पास ऐसा सिस्टम 5 साल में डेवलप हुआ। दूसरी चीज जो मैंने, कांग्रेस पार्टी, उनको इस्तेमाल करना था। अच्छा भाषण, एक आदमी भी ढंग का भाषण नहीं दे सका, और जो आया भी सामने, चौधरी चरण सिंह के पोते के ऊपर तुम चढ़ गए कि क्यों बोलने दिया जा रहा है। भाई राहुल गांधी क्यों बोलता है? राहुल गांधी को क्यों मौका दिया जाता है? और आपने चौधरी चरण सिंह को जो भारत रत्न मिला है, आप कह रहे हो कि भाई ये सौदेबाजी है। मतलब आपका कहने का अर्थ यही है कि चौधरी चरण सिंह जो है वो डिजर्विंग नहीं थे। सौदेबाजी के तहत आपने दिया। भाई कौन जाट तुमको वोट करेगा? माने एक होता है कि आप मिस्टेक करते हैं,
राजनीति करना ही आप लोगों ने भूल दिया। सारी चीजें गड्ढमड्ढ करके कांग्रेस पार्टी ने अपनी मुसीबत जो है खुद सर पे ली है। राजीव जी, जिस तरह से कहा कि यहाँ पर कांग्रेस जो है वो आज फिर उनका सामना नहीं कर पाई, पीएम मोदी ने जिस तरह से भाषण दिया, तो क्या वाकई में राजनीति करना भूल गई है कांग्रेस? देखिए, कांग्रेस के कई नेता वहां पर थे, लोकसभा में सोनिया गांधी भी थी, लेकिन उनके चेहरे का एक्सप्रेशन देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आराम से बताया कि ये जो लोकसभा है, हमारे संसद है, उसकी उपलब्धियां क्या क्या है। ये लोग तो चिल्लाते हैं सड़कों पर, बेरोजगारी, गरीबी, किसानों की समस्या, किसान आत्महत्या, ये लोग चिल्लाते हैं महंगाई बढ़ रही है, ये लोग चिल्लाते हैं महिलाओं के साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। हर एक वर्ग की उपलब्धियों के बारे में बताया। नारी बंधन अधिनियम, ट्रिपल तलाक हमने किन के लिए लाया, उस पर रोक क्यों लगाई गई, ये हमारी किन बहनों को इससे फायदा हुआ, एक एक वर्ग के युवाओं को रोजगार के लिए कैसे प्रोत्साहित किया गया, स्टार्टअप कैसे आए, जिन कंपनियों को इन लोगों ने बर्बाद कर दिया था, HAL जैसे, उसे फिर से कैसे आबाद किया गया, स्वनिर्भरता के लिए हमने क्या किया, साइंस टेक्नोलॉजी के लिए क्या किया, R&D में कैसी भूमिका निभाई। ये सब देश की उपलब्धियां हैं जिसे पार्लियामेंट में पीएम मोदी ने बताया। और देश की उपलब्धियों पर भी तुम लोग बैठकर ऐसे मातम मना रहे हो संसद के अंदर। जो लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, जो लोग देख रहे हैं, वो तुम्हारे उन एक्सप्रेशन का पूरी तरीके से जांच कर रहे हैं, बता रहे हैं कि ये देखो ये कौन लोग बैठे हैं। ये लोग बैठे हैं वही लोग हैं जो देश के बारे में नहीं बल्कि खुद के बारे में सोचते हैं। देश की उपलब्धियां बताई जा रही है, कम से कम तालियां तो बजाओ, बताओ तो। ये पीएम मोदी की सिर्फ उपलब्धि नहीं थी, उन्होंने बार बार कहा यह देश की उपलब्धि है, हमें वो भूमिका दी गई है, इसीलिए हमने ये भूमिका स्वीकार किया और इसे गति दी। लेकिन फिर तुम लोगों को यह लग रहा है कि देश की उपलब्धियां अंतिम दिन 17वीं लोकसभा की, उसमें भी पार्टिसिपेट करने से पहले ये कंफ्यूजन है कि आज क्या होगा, आज क्या होगा, हमें तो आक्रामक होना है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलना है। कभी तो पॉजिटिविटी लाओ। इसलिए पीएम मोदी ने कहा कि जितनी नकारात्मकता भरी हुई थी, जिस नकारात्मक वातावरण से हम गुजरे हैं और देश गुजर रहा है, उनसे भी लड़ना हमारी चुनौती है, ये बड़ी चुनौती है। और जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि ये सही बात है, ये तंत्र अगर अलग होता तो ये कोरोना का काल हिंदुस्तान के लिए बड़ा महाकाल हो जाता। यूरोप नहीं झेल पाया, अमेरिका नहीं झेल पाया, और ऐसी परिस्थितियों में भारत झेला। हर व्यक्ति को दवा मिली। हमने दूसरे देश हैं, अफ्रीकन देश, अरब के देश, उन लोगों को दवाएं सप्लाई की। इस उपलब्धि को ये लोग कम करके आंकेंगे। तो ये आज जो है, ये बयान नहीं, भाषण नहीं, पीएम मोदी की उपलब्धि की बात है, जिसके एक एक चंक सोशल मीडिया पर जाएगा। ये करोड़ों युवा देखेंगे और इन लोगों का एक्सप्रेशन भी जाएगा, जिससे क्या फर्क पड़ने वाला है ये तो आने वाले कुछ दिनों में ही पता चलने वाला है। तो 2024 से पहले यहाँ पर चुनौतियां विपक्ष के सामने और ज्यादा बड़ी हो गई हैं और पीएम मोदी का कद काफी बड़ा, जिसके सामने विपक्ष बिल्कुल बौना। देखिए, बौना तो हो ही गया। आप विपक्ष की बात कर रहे हैं तो विपक्ष है कहां? कहां है विपक्ष? पार्लियामेंट में तो नजर नहीं आता। पिछले 5 सालों में राहुल गांधी का एक बयान, एक भाषण, सोनिया गांधी का एक भाषण, जिससे लोगों को यह विश्वास हो कि ये लोग भी कैपेबल हैं। आप हल्ला हंगामा करके लोगों का विश्वास जीतने की अगर आप कोशिश कर रहे हैं, पॉसिबल नहीं है। दूसरी चीज, आप सारे लोगों को इकट्ठा कर रहे थे। कहां है भाई? कहां हो रहे हैं इकट्ठा? कांग्रेस पार्टी और खास करके राहुल गांधी, इनका एक मात्र एजेंडा पिछले 5 साल में यह रहा कि सवेरे उठो, ट्विटर पे प्रधानमंत्री मोदी को गाली दो। उसके अलावा आपने कोई काम किया हो तो वो आप बता दें।
ईवीएम ईवीएम, दूसरा एक राग है कि हारो तो ईवीएम बता दो। भाई ईवीएम खराब है, तेलंगाना कैसे जीत गए, कर्नाटक कैसे जीत गए? पिछली बार तुम राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ हर जगह जीत हुई। दिल्ली में केजरीवाल जीत गया, पंजाब में केजरीवाल जीत गया। तो ये हर चीज, जिस मुद्दे पे ये लोग बातचीत करने के लिए सामने आते हैं, औंधे मुंह गिरते हैं। रही बात गठबंधन की, आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा सारे लोग अब अलग थलग हो रहे हैं। भाई ये राजनीति है, कोई किसी का कोई सगा नहीं होता है। कांग्रेस की नैया डूब रही है तो डूबती हुए नाव पे कौन सवारी करेगा? ये बेसिक राजनीतिक फलसफा है कि जो डूब रहा है, जो हार। आप बताइए, 2 दिन में लगातार आंध्र प्रदेश के अपोजिशन लीडर भी और सरकार जिसकी है, दोनों प्रधानमंत्री के सामने, भाई हम उनके साथ नहीं हमारे साथ, उनके साथ नहीं हमारे साथ। अभी आप देखिए, एक फोन उठाना है, अकाली दल इधर आ जाएगा। तो आप ये देखिए कि आपको तो तैयारी करनी चाहिए थी पिछले 2 साल से। अगर आप सीरियस होते कि चुनाव लड़ना है, हराना है, सरकार बनानी है, आप ये सोच रहे हो उस आलसी व्यक्ति की तरह कि सेब खाना है तो ये जहमत आप नहीं उठाएंगे कि आप ऊपर गए, सेब को तोड़ा, धोया, साफ किया, काटा, उसके बाद खाया। आप क्या कर रहे हो? राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? वो सेब के पेड़ के नीचे सो के मुंह खोल के बैठे हुए हैं कि पकेगा सेब, गिरेगा, मेरे मुंह में आ जाएगा, मैं खा लूंगा। कम से कम कुछ तो अकल लगाने की आवश्यकता है। आपकी लड़ाई 24/7/365 सालों भर, हर दिन, हर घंटे मेहनत करने वाले राजनीतिज्ञों से है। और आपको जो है थाईलैंड जाने से फुर्सत नहीं है, आपको जो है पिकनिक मनाने से फुर्सत नहीं है। 15 दिन काम करते हो, 15 दिन फिर आपको बाहर जाना होता है। तो ये कोई मैच नहीं है, ये वन साइडेड मैच चल रहा है। तो राजीव जी, ये वाकई में वन साइडेड मैच है। और यहाँ पर मुद्दे की बात की जाए तो बीजेपी ने अब कोई मुद्दे भी नहीं छोड़े। जिस तरह का आज भाषण हुआ, तो क्या यहाँ पर अब विपक्ष जो है वो सिर्फ अपनी अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ेगा? देखिए, अब नहीं, विपक्ष 2014 के बाद से ही अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई ही लड़ रहा है। जितनी पार्टियां विपक्ष में हैं, किसी एक नेता को उठाकर देखिए, उनको बताइए, चाहे बुजुर्ग नेता ही हो, सबके एक्सपीरियंस को देखिए, अनुभव को देखिए और पीएम मोदी से तुलना कीजिए। अलग अलग क्षेत्रों में पीएम मोदी के पास 40-45 साल का जो अनुभव है वो सिर्फ राजनीति का नहीं है, समाज को देखने, सुनने, समझने का है। वो संघ में गए, संघ के प्रचारक की भूमिका में गांव-गांव की खाक छानी, देखा कि सोसाइटी कैसा है, वो चाहते क्या हैं, राजनीति से क्या चाहते हैं। उसके बाद जब राजनीति में आए, क्या किया उन्होंने संगठन में काम किया। भारतीय जनता पार्टी के वो सीधे एमएलए नहीं बन गए, राहुल गांधी की तरह सीधे सांसद बन के और फिर पार्लियामेंट में बैठ के जाकर वहां झप्पी जादू की नहीं दे रहे थे। वो राजनीति में आए तो संगठन में काम किया, संगठन के बाद फिर एडमिनिस्ट्रेशन में आए, सीएम बने और वहां पर उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके देखे कि सरकार जो है कैसे मैक्सिमम डिलीवर कर सकती है लोगों के लिए। उसी का तो परिणाम है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। आप कैसे तोड़ पाओगे? ये केजरीवाल, ममता बनर्जी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, क्या अनुभव, सीधे आए, राजनीति में टपके और उसके बाद सत्ता का सुख भोगते रहे। कहां से मिलेगा वो अनुभव? किसी के पास इसीलिए कोई ऐसा एजेंडा नहीं है जो पीएम मोदी को सीधे चुनौती दे पाए। ये आपस में लड़ेंगे, लड़के निपटेंगे। और अभी भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से पीएम मोदी ने कहा है कि अगले 10-15 साल देख लो, हम ये विकसित अर्धविकसित की श्रेणी वाली बात नहीं कर रहे। अब पूरी तरीके से हिंदुस्तान डोमिनेट करेगा दुनिया को, केंद्र बनेगा। और केंद्र बनाने के लिए तो लोग तैयार हैं कि पीएम मोदी और उसके बाद भी वो चाहे जिसे भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए इन लोगों के पास क्षमता नहीं है। चलिए, इस तमाम चर्चा के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
बंगाल, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र और दिल्ली में विपक्ष पूरी तरह से बैकफुट पर है। यानी मोदी सरकार के एक के बाद एक बड़े फैसलों से कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी नेता दबाव में आ चुके हैं। यानी लड़ने से पहले ही विपक्ष अभी से अपनी हार बांध चुका है। तो वहीं एक बार फिर मोदी सरकार का नारा और बुलंद हो चुका है। तो मेरे साथ 24 का रन में इतना ही। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।